जय हिंद दोस्तों। बीएससी यानी कि बीएससी लिमिटेड के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट आने के बाद में सभी के मन में एक जो है दिमाग में सवाल घूम रहा है कि क्या अब हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर स्टॉक को हम बहुत ज़्यादा जो है भाग चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो है स्टॉक पिछले 1.5 महीने में लगभग 30 से 40% की रैली दे चुका है और जिन लोगों ने इसको नीचे से खरीदा उनके पोर्टफोलियो में अब काफ़ी बड़ा हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इन्वेस्टर्स का कि जिनके पास पहले से स्टॉक है क्या वो होल्ड करेंगे, क्या अभी भी इनमें कई एंट्री लेना बाकी है या फिर डीप का इंतजार हमें करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डीप एनालिसिस करने वाले, रिजल्ट भी देखेंगे, चार्ट स्ट्रक्चर भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा फिबोनाची के ऊपर भी हम जो है लेवल्स वगैरह लगा के देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए क्योंकि एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि बीएससी में आगे क्या करने वाला है। पहले थोड़ा रिकॉर्ड जो है पुराना देख लेते हैं। दोस्तों याद होगा कि जब मार्केट में गिरावट हुई थी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें जो है टॉप 10 मैंने उसके अंदर स्टॉक्स भी आपको बताए थे और उस वीडियो में हमने पहला स्टॉक जो था वो बीएससी का देखा था। तो उस टाइम में ये स्टॉक लगभग 2700 के आसपास ट्रेड करा था और आज इसका जो प्राइस है वो 3900 प्लस का हाई लगा चुका है। यानी ये सिर्फ 1.5 महीने के अंदर लगभग 1200 से ज़्यादा का ये मूव आ चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि स्टॉक भाग रहा है या नहीं, सवाल ये है कि आगे क्या करना चाहिए। तो पहला जो टॉपिक है वो है रिजल्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले आप जो है रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों 2026 क्वार्टर के अंदर रिजल्ट काफ़ी दमदार आया है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू लगभग 1240 करोड़ था और अभी बढ़कर लगभग 1560 करोड़ तक पहुंच गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू लगभग 2900 करोड़ से बढ़कर 4800 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी कि रिन्यू में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट भी देखें तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट लगभग 490 करोड़ का था, फिर बढ़कर 596 करोड़ हुआ और अब लगभग 800 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है। दोस्तों ये छोटी बात नहीं होती क्योंकि अगर 1600 करोड़ की इनकम पर कंपनी 1800 प्लस करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है तो इसका मतलब है कि लगभग 50% पेट मार्जिन इसको मिल रहा है और यही चीज इस कंपनी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब सबसे बड़ा हिडन ट्रिगर ये है कि और वो ऑप्शन एक्सपायरी बिजनेस है। दोस्तों अभी हाल ही में खबर आई है कि बीएससी ने एक्सपायरी वॉल्यूम के मामले में एनएससी को टक्कर देना शुरू कर दिया है। अब देखो कि पूरा जो है पहले पूरा ऑप्शन बिजनेस लगभग एनएससी में के पास था, लेकिन अब धीरे धीरे बीएससी मार्केट शेयर बढ़ा रहा है और अगर आने वाले समय में बीएससी का ऑप्शन वॉल्यूम लगातार बढ़ता है तो रिन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक्सप्लोशन आ सकता है। यानी ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। अब आते हैं चार्ट स्ट्रक्चर पर। मैं चार्ट को आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओनली फॉर जो है थ्योरेटिकली के हिसाब से जो भी मेरे को चार्ट देखने को मिला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीकली चार्ट पर अगर आप जो है ध्यान से देखते हैं और अगर आप वीकली लगाते हैं तो वहां पे आपको एक क्लीन जो है कप हैंडल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में एक ब्रेकआउट आया और फिर स्टॉक में मैसिव मोमेंटम पकड़ लिया। अब अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो लेवल कुछ इस प्रकार निकल के आते हैं। पहला मेजर रेजिस्टेंस लगभग 3600 के आसपास था और आपने देखा होगा कि वहां एक रेड कैंडल भी बनी हुई थी। अगर अगला टारगेट निकाल कर आ रहा है कि 4300 के आसपास है, उसके बाद अगला जो फिबोनाची टारगेट है वो 5000 के आसपास है और उसके ऊपर 5400 के आसपास है। तो दोस्तों मोमेंटम अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बाय करें या वेट करें। तो देखो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्टॉक पहले ही बहुत तेजी से रैली दे चुका है, इसलिए अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ब्लाइंडली बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये स्टॉक को डीप में मिलता है तो खासकर 3400 से 3500 के जोन के आसपास में तो एक अच्छा मूव हमें जो बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी बन सकता है क्योंकि क्वालिटी स्टॉक हमेशा प्रीमियम वॉल्यूशन पर ट्रेड करते हैं और एनएससी पर अब सिर्फ एक्सचेंज नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनता जा रहा है। अब बात करें एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो पर्सनली मुझे लगता है कि स्टॉक अगले 3 से 5 साल में एक वेल्थ क्रिएटर बन सकता है क्योंकि हाई मार्जिन बिजनेस है, मोनोपोली टाइप स्ट्रक्चर है, ग्रोइंग ऑप्शन वॉल्यूम है, इंक्रीजिंग रियलिटी पार्टिसिपेशन है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है। तो और दोस्तों ये स्टॉक बार बार नहीं मिलते, इसलिए अगर आपका व्यू माइंड टू लॉन्ग टर्म है तो ये अभी भी पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। अब फाइनल प्रिडिक्ट की बात करता हूं तो ओवरऑल अगर मैं निष्कर्ष निकालता हूं तो रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, लॉन्ग
टर्म स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है और लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग जो स्टोरी अभी आना बाकी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवर एक्सिस्टेंट जरूरी है, इसलिए एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए। डीप मिले तो ऐड करो, लॉन्ग टर्म व्यू रखो। और मेरे हिसाब से आने वाले समय में 5000 से 5400 के टारगेट अचीव दिखाई देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल।